डीमार्ट से आ चुकी हूँ और हम गए थे यहाँ से 4:30 पौने 5 बजे के करीब। और अभी आते आते टाइम हो गया 8:15। हमें 3 से 3.5-4 घंटे हमें वहाँ पे लग गए। रास्ते में टाइम लगता है, वैसे तो आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर है डीमार्ट। 10-12 किलोमीटर होगा जहाँ हम रहते हैं वहाँ से। और वैसे वो मार्केट एरिया में तो ठीक है, पर हम थोड़ा दूर रहते हैं उससे, तो यहाँ से थोड़ा दूर है। तो चलो मैं जल्दी से आपको सब कुछ दिखा देती हूँ क्योंकि फिर मेरे को ये सही पैक मतलब लगाना भी है सामान, तो अनपैक भी करना है, कुछ चीज़ें डब्बा वगैरह में फिल भी करनी है और फिर उसके बाद में वो खाना बनाना है। टाइम बहुत हो गया, 9 बज गए हैं। तो चलो मैं दिखा देती हूँ और साथ ही मैं इन सबका आपको प्राइस बताती जाऊँगी जिसका मेरे को सही से पता हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले ये है काबुली चने। तो छोले के लिए ये मैं काबुली चने लेके आई हूँ जो कि मेरे को वहाँ से मिले हैं 124 रुपये पर केजी के हिसाब से, लेकिन ये मतलब कम है, ये 500-600 ग्राम के लगभग है। और उसके बाद है दूसरा ये काला चना, लिस्ट के हिसाब से बता रही हूँ। दूसरा ये काला चना, ये 1 किलो है, तो ये मेरे को मिला है 78 रुपये पर केजी, ठीक है। तीसरा है मेरा मूंग दाल। मूंग दाल मेरे को मिली है 107, 160 रुपये किलो, है ना। तो मेरे को मूंग दाल पसंद है और खिचड़ी वगैरह भी बन जाती है, तो मैं इसलिए 1 किलो ले आई। ये 1 किलो है मूंग दाल। और उसके बाद है उड़द दाल, 107 मूंग दाल मिली है और 108 उड़द दाल मिली है, लेकिन ये आज तक ये वाली नहीं है, सॉरी ये ना 600-700 ग्राम के बीच में, ठीक है। क्योंकि वो मेरे यहाँ पे ज़्यादा नहीं खाई जाती है, तो डोसा वगैरह में थोड़ी डालने के लिए और सर्दियों में कभी कभार बनाने के लिए, बस इसलिए। और मूंग दाल उड़द दाल के बाद है मसूर की दाल, जो कि मेरे को ना साबुत वाली चाहिए थी, लेकिन वहाँ साबुत वाली नहीं थी, पीस वाली थी, तो फिर मैं यही ले आई। ये है 500 ग्राम से कुछ ऊपर है, क्योंकि ना मैं बिल्कुल फिक्स ले रही थी, लेकिन पतिदेव ने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस उसको बार बार मतलब लेने और मतलब कम करने जाओ तो टाइम लगता है इसमें भी। तो इसी तरीके से फिर जितना आ गया उसमें उसी हिसाब से मैं ले आई। और उसके बाद है ये अरहर दाल, है ना। तो ये मेरे को मिली है 112 रुपये किलो, है ना। तो ये मैं 1 किलो लाई हूँ क्योंकि अरहर दाल खा लेते हैं और बाकी सांभर वगैरह में भी डल जाती है, तो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद है मखाना। तो मखाना लेके आई हूँ मैं 250 ग्राम, जो कि मेरे को मिला है 1009 रुपये पर केजी के हिसाब से। मैं 250 ग्राम मखाना लेके आई हूँ, तो 250 के लगभग ही पड़ा है मेरे को वहाँ से। और उसके बाद मैं लाई हूँ ये वाला, ये राइस जो खीर वाला होता है ना, उसके ऊपर एक और राइस होता है जो छोटा वाला होता है, तो ये खाने में भी चल जाएगा और जैसे मैं वो बनाती रहती हूँ ना, कभी कभार डोसा वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी काम आ जाएगा। तो ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मैं इसके लिए लेके आई हूँ। और दूसरा मैं लेके आई हूँ बिरयानी वाला, बिरयानी में क्या होता है, बासमती राइस, है ना, बासमती बिरयानी राइस, है ना। तो ये वाला मैं लेके आई हूँ, ये 5 किलो है पूरा, तो ये भी अच्छा है। और वो वाला छोटा वाला मेरे को मिला था 56 रुपये पर केजी, और ये वाला मिल रहा है 85 रुपये पर केजी। हाँ, तो वो ना बीच में एक फ़ोन आ रहा था तो मैंने अभी कट कर दिया, हम बाद में बात कर लूँगी। तो ये मैं मैदा लेके आई थी, तो मैदा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार जैसे भटूरे वगैरह बनते हैं उसमें, और जैसे मैं पास्ता बनाती हूँ तो उसका जो वो बनता है ना पास्ते के लिए, जो क्या बोलते हैं उसको, सॉस, उसमें मेरी यूज हो जाती है। तो बस इसके लिए आधे किलो के लगभग ये मैदा है। और उसके बाद है टाटा साइड, तो ये मैं 2 किलो लेके आई हूँ, इतना मेरा काफ़ी दिन चलता है। और बाकी मैं जो सेंधा वाला है ना वो खाती हूँ, लेकिन मतलब मैं टाटा खाती हूँ, बाकी घर में सेंधा वाला ज़्यादा चलता है, लेकिन मेरे को टाटा वाले में टेस्ट ज़्यादा आता है, तो मतलब दोनों ही चल जाते हैं, कोई भी खा लेते हैं, है ना। 53 रुपये का 2 किलो, है ना, ये इस तरीके से मिला है। उसके बाद है अमूल वाला बटर, जो कि आधा किलो का है, और ये मिला है वहाँ पे 275 का आधा किलो, है ना। तो ये भी ठीक है, और ये थोड़ा खुल रखा है, तो मैं इसको जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और पिघल जाएगा। उसके बाद है ये मिर्ची का पैकेट है जो कि एवरेस्ट का है, और ये 500 ग्राम का है, जो कि मेरे को वहाँ से मिला है 205 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद है हरी इलायची, जो कि है 50 ग्राम की, और ये मेरे को वहाँ पे मिली है 169 रुपये की 50 ग्राम। तो ये मेरी खीर वगैरह में, हलवा वगैरह में चलती है, तो ये उसके लिए है। और उसके बाद है धनिया। ये जो धनिया है ना, मैं साबुत लेके आई हूँ, क्योंकि पिसा वाला भी मैं लेके आई हूँ, लेकिन साबुत भी जैसे पिसा वाला ख़त्म होने के बाद में इसको ही पीस सकते हैं, और बाकी मेरे को साबुत की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं साबुत धनिया भी लेके आई हूँ। ये 400 ग्राम का पैकेट है, जो कि मेरे को 95 रुपये का मिला है। और
इसके बाद मैं लेके आई हूँ पिसा हुआ धनिया। तो ये है 500 ग्राम का पैकेट, जो कि मेरे को 102 रुपये का मिला है वहाँ से। ये डी मार्ट वाला है, जो डी मार्ट में पैकिंग की जाती है ना, ये वो वाला है। वैसे वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे एक दो चीज़ जैसे जीरा वगैरह वहाँ खुला हुआ मिल जाता है। लास्ट टाइम मैं लेके भी आई थी, अच्छा निकला था, पर इस बार में नहीं लेके आई। तो इस बार में पैकेट लेके आई हूँ, और पैकेट भी मिलेगा तो 10-20 रुपये का अंतर में ज़्यादा मिल जाए, तो पैकेट ही ले आई था। तो ये मैं 1 किलो का जीरा ले आई हूँ पैकेट का। वैसे मेरा आधा किलो काफ़ी टाइम चलता है, लेकिन इस बार मैं 1 किलो ले आई, क्योंकि इसका तो कुछ ख़राब नहीं होता। तो इसलिए ये मेरे को मिला है वहाँ से 271 रुपये पर केजी। और उसके बाद ये है हल्दी पाउडर, जो कि मेरे को आधा किलो 135 का मिला है वहाँ पे पैकेट। और ये है कैच का हल्दी, है ना, तो ये अच्छा निकलता है। लास्ट टाइम में यही लाई थी, तो मैं इस बार भी यही लेके आई हूँ। और उसके बाद है क्या है आज अजवाइन, सॉरी, हाँ, अजवाइन लिखा हुआ है इसमें। तो ये अजवाइन का पैकेट है, जो कि 100 ग्राम का है, जो मेरे को वहाँ पे 30 रुपये का मिला है शायद। हाँ, 30 रुपये का मिला है मेरे को। और उसके बाद है अमचूर पाउडर, जो कि मेरे को वहाँ से भी 31 रुपये का मिला है। ये है 100 ग्राम का, हाँ, ये भी 100 ग्राम का है, जो कि 31 रुपये का मिला है। और उसके बाद है क्या है ये, ग्राउंडनट, हाँ, मूंगफली मेरे को वहाँ पे मिली है 19 रुपये पर केजी, है ना। तो ये भी मेरा 1 किलो से कम ही है, मतलब थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद है फॉर्चून ऑयल। तो ये ऑयल जो कि मैं लेके आई फॉर्चून वाला, मैंने ना जब से मैं आई ये फॉर्चून वाला ऑयल यूज़ किया है, तो ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो जो पूड़ी वगैरह भी हैं वो इसी में सेकती हूँ, बाकी पूजा वगैरह की मैं घी में सेक देती हूँ, और वैसे ही पूड़ी वगैरह मैं ये इसमें ऑयल में ही सेकती हूँ। और रिफाइंड हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, तो इसी को हम खाते हैं गर्म करके अच्छे से, और बहुत अच्छे मतलब टेस्टी लगते हैं, तो ये इसी में सेकते हैं। और उसके बाद है शुगर, तो ये 5 किलो में चीनी लेके आई हूँ, और जो कि मेरे को वहाँ से 46 रुपये किलो मिली है। और उसके बाद है मैगी मसाला, मैगी का एक पैकेट लेके आई हूँ बड़ा वाला, जो कि 89 का मिला है। और ये तो इसी तरीके से ही बढ़ता है, ये तो सेम सा ही रहता है हर जगह। उसके बाद है ये पास्ता, है ना, तो ये मैक्रोनी वाला पास्ता है। तो कभी कभार जैसे मैं पास्ता बनाती हूँ ना, ये उसके लिए मैं लेके आई हूँ, और ये मेरे को 59 रुपये का मिला है। और ये है 850 ग्राम का है, मतलब 59 रुपये का 850 ग्राम, ये 1 किलो का पैकेट नहीं है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं बाद में ले आऊँगी। उसके बाद है साबूदाना, तो ये मैं साबूदाना लाई हूँ, जो कि ½ kg होगा। तो ये मेरे को मिला है 49 रुपये पर केजी, लेकिन ये आधा किलो के लगभग है, इतना ही, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा भी पड़ा हुआ है। और मैं ना छोटा वाला साबूदाना होता है उससे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये कभी कभार जैसे साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाओ तो उसमें यूज़ हो जाता है बस। बाकी पार्ले जी लेके आए हैं कभी भी रखने लिए, तो ये पार्ले जी के 4 पैकेट लेके आए हैं, जो कि एक पैकेट 79 रुपये का पड़ा है, जो बड़ा वाला पैकेट है, 4 लेके आए हैं। और बाकी एक क्रैक जैक का पैकेट लेके आए हैं मेरे लिए, उनको बिस्किट चाय के साथ चाहिए होते हैं, नमकीन हो या ना हो, बिस्किट होने चाहिए। उसके बाद है उसके बाद क्या है, उसके बाद है हल्दीराम की भुजिया, तो ये मैं एक पैकेट लेके आई हूँ। और मेरे को नवरत्न मिक्सचर जो आती है वो बहुत पसंद है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी, तो फिर मैं वो नहीं लेके आई। उसके बाद है एक झंडुआ, तो यहीं पर हाँ, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ती ही रहती है, क्योंकि सिर में दर्द इतना होता है, तो एक झंडुआ लेके आई हूँ। और उसके बाद लेके आई हूँ एक खाने के सोडे का पैकेट, जो कि 200 ग्राम का है, ये मेरा यूज होता रहता है, इडली वगैरह बनाती हूँ इस इन सब में। तो ये 70 रुपये का मिला है मेरे को 200 ग्राम, ये हो गया। और उसके बाद है ये जो कि मोबाइल का पैकेट लेके आए, जो कि 2 किलो का है, और ये वहाँ से मिला है 2 किलो 184 का, है ना। और वैसे ये 1 किलो 100 रुपये के हिसाब से आता है, दुकान से कहीं से भी लो तो 200 रुपये का, इस पर लिखा भी 200 ही है, लेकिन ये मेरे को 92 का पड़ गया 1 किलो। और उसके बाद में एक ये विम बार लेके आई हूँ, जो कि मेरे को 72 रुपये का पड़ा है। और उसके बाद है हाँ, एक जो फाइल पतिदेव अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए वहाँ पे फाइल मिल गई थी,
वैसे हमने ये शॉप पे भी देखी थी तो ये कुछ 250 के लगभग थी, लेकिन वहाँ से ये वही फ़ाइल सेम और ये हमें 199 की मिल गई थी। तो एक ये फ़ाइल लेके आई हूँ। तो बस यही सब सामान मैं वहाँ से लेके आई हूँ और अब मेरे को ये सारा सामान लगाना है। सबसे बड़ा टास्क है सामान लगाना, इस तरीके से लगाना कि सारा सामान मिलता रहे। और जो चीज़ें ख़राब होने वाली थी वो मैं थोड़ी थोड़ी लेके आई हूँ, बाकी जो सही से चल जाती हैं वो अच्छे से ले आई हूँ। और चलो तो बस मैंने सारी रेट वगैरह आपको बता दिए हैं। और ये अगर पूरा मतलब देखा जाए ना तो ये हमें 6,000 से ऊपर ही पड़ा है सामान। तो चलो, लेकिन ये 1 महीने का सामान नहीं है, ये 2 महीने से ज़्यादा का सामान है और बोलिए तो 3 महीने से ऊपर ही चल जाएगा मेरा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा यूज़ हो जाए तो वो मैं थोड़ा बहुत शॉप से ले आती हूँ, बाकी मैं वहीं से ले आती हूँ इकट्ठा सीधा। तो रोज़ रोज़ जाने का झंझट ख़त्म अगर कुछ ख़त्म होता है तो। और बस यही था। और चलो अब मैं लगा दूँ सामान को, बहुत लेट हो रहा है मेरा।